नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हैशटैग जनमन सर्वे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सीधे अपनी प्रतिक्रिया भेजने को कहा है। ये सर्वेक्षण राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में लोगों को अपनी राय देने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोग सरकारी कार्यक्रमों, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य और संसद सदस्यों के कार्य निष्पादन जैसे अनेक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। उन्होंने सभी से इस सर्वेक्षण में भाग लेने और नए भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने वाहन एवं उनके कल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। प्रोत्साहन लाभ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में दिया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ का पात्र होगा। प्रथम वर्ष निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री में विफल होने पर अनुमोदित कंपनी को उस वर्ष का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हालांकि निर्धारित विक्रय पूरा करने पर कंपनी अगले वर्ष लाभ की पात्र होगी। वहीं यदि कोई अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष के लिए निर्धारित मूल्य से ज्यादा बिक्री कर लेगी तो वो संबंधित वर्ष के प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेगी। इस प्रावधान का उद्देश्य सभी कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और निवेश में अग्रिम भुगतान करने वाली कंपनियों के हित की रक्षा करना है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों के कारण अधिक स्पष्टता होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र के विकास उन्मुखी और प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि दिव्यांगजन सहायता योजना केंद्र सरकार की समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त करने की मंशा के अनुरूप है। श्री गुर्जर कल फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से वापस सुनने और बोलने की क्षमता हासिल करने वाले बच्चों द्वारा आयोजित धन्यवाद समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कॉक्लियर प्रत्यारोपण योजना का इन बच्चों ने लाभ उठाया है। श्री गुर्जर ने कहा कि अगले 2 वर्षों तक दिव्यांग बच्चों को स्पीच थेरेपी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवार के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कॉक्लियर प्रत्यारोपण का सारा खर्च लगभग 9 लाख रुपए केंद्र सरकार वहन करती है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकूला के गांव अभयपुर के नए सीवरेज पाइपलाइन डालने का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को सीवरेज अवरुद्ध होने की समस्या से निजात मिल सके और गंदे पानी से पनपने वाली बीमारियों से भी रोकथाम हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा घरों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई पाइपलाइन की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने अभयपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में शेड की व्यवस्था करने के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 1,11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। श्री गुप्ता कल अभयपुर में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित राजमाता विश्वराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में वन हेल्थ वन वर्ल्ड विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोफेसर कंबोज को यह पुरस्कार सस्य विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास एवं विस्तार के विशेषज्ञ के रूप में किए गए उनके कार्यों के लिए दिया गया है। महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में कल भिवानी में महिला शिक्षिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 41 महिला शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।